अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हमने स्टार्ट किया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और नेटवर्क मेथड मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया। अभी मैं बच्चे आपको उसका सेकंड जो मेथड है वो बताऊंगा कन्वर्जन मेथड। ठीक है बच्चे, ये ब्लू जो आपको नजर आ रहा है एरिया, इसके अंदर आपको कन्वर्जन मेथड से रिलेटेड पहले मैं आपको समझाता हूँ चीजें जो हमें चाहिए होंगी। बच्चे कन्वर्जन मेथड कहते किसको है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो डाटा होता है उसको आप कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में और उस तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस काउंटर बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कन्वर्जन मीन कन्वर्ट कर देना। ठीक है बच्चे, तो कन्वर्जन मेथड में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे डाटा को। इसमें बेसिकली करना क्या आपने कि मिसिंग फिगर्स निकाल लेनी है। ठीक है, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें अकाउंट्स के बैलेंसेस चाहिए होते हैं, कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर जो यूज करने हैं या बैलेंस शीट में, तो वो हमने मिसिंग फिगर्स के तरीका से निकाल लेने हैं। जैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कोई भी एक इक्वेशन सॉल्व की जाती है कि आप कोई दो साइड, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, कुछ चीजें इधर ऐड हो रही है, लेस हो रही है, तो उनको इक्वालिटी से इधर उधर शिफ्ट करके आप एक अमाउंट जो रिक्वायर्ड डाटा होता है उसको आप निकाल लेते हैं, फिगर को निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। बच्चे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर के लिए आपने सबसे पहले देखें जी, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास। बच्चे ये ओपनिंग स्टॉक क्या है? आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन तो आप के पास जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ओपनिंग स्टॉक उसके अंदर मौजूद होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के एक एक्सपेंस साइड होती है और एक इनकम साइड होती है। तो कोई ना कोई आपको पिछले सालों का ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ इस तरह से आइटम्स गिवन होंगी, वो ग्रॉस प्रॉफिट पुट करके आपने क्या कर लेना है, बच्चे बाकी अमाउंट सारे पुट कर देंगे ओपनिंग स्टॉक की जगह, खाली होगी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपका ओपनिंग स्टॉक निकल आएगा। ठीक है बच्चे, इसी तरह क्रेडिट सेल परचेज ये कैसे निकलते हैं, ये आपको नीचे मैं फॉर्मेट से बताता हूँ कि क्रेडिट पर सेल्स परचेज कैसे निकलते हैं, डेटर्स क्रेडिटर कैसे निकाले जाते हैं, या बिल रिसीवेबल या बिल पेबल कैसे निकाले जाते हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के अंदर जो कि लेकर जाने हैं, बैलेंस शीट आइटम्स को कैसे देखना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको अभी बताता हूँ ओपनिंग स्टॉक के बारे में। मैंने बता दिया बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट आपको जो अगर नहीं भी दिया तो पिछले 2 सालों के एवरेज लेकर का उस मेथड से आप निकालते होते हैं, वो क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन होगा अगर आ गया तो। ठीक है बच्चे, तो ओपनिंग स्टार्ट उस तरीके से निकाला जाता है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, एक आपकी एक्सपेंस साइड होती है, एक आपकी इनकम साइड होती है। एक्सपेंस साइड यानी कि डेबिट साइड जो आपकी होती है, उसके अंदर बच्चे आपके पास क्या चीजें होती हैं, आपके पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेजेस होती हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है, और दूसरी साइड जो इनकम साइड है वहां पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो आप उससे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप निकाल लें वो उसमेम पुट कर दें, सेल्स भी पुट कर दें, आप अपना क्लोजिंग स्टॉक भी पुट कर दें, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पुट कर देंगे, तो दोनों साइड को जब सम करते हैं, जो बड़ी साइड होगी वो आपकी फिर इनकम साइड आएगी। ठीक है, जब इनकम साइड बड़ी आएगी दोनों तरफ पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे, इनकम साइड पे, एक्सपेंस साइड में, बच्चे उसको आप क्या कर दोगे, अपना ओपनिंग स्टॉक कह देंगे। ठीक है बच्चे, अब आते हैं क्रेडिट पर सेल्स या क्रेडिट परचेजेस निकालने। बच्चे आपको देखें डाटा के अंदर ये आपको टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे आप क्या निकाल रहे हैं, ये देखें, ये जो ऑरेंज कलर में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेल्स क्रेडिट ये बैलेंसिंग फिगर, तो जितनी भी चीजें मिसिंग है उनको बैलेंसिंग फिगर के तरीका से निकालना होता है। जैसे आप किसी एक जर्नल को क्लोज करते हो वैसे ही अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। इसके अंदर मैंने आपको ये फॉर्मेट बनाकर बताया कि देखें बच्चे, टोटल डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले डेटर्स क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं, और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ये डेबिट साइड पे इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखो, एक एसेट बढ़ता है तो दूसरा एसेट घटता है। मिसाल के तौर पे आपने 10,000 की चीजें मिस्टर अली को बेच दी, मिस्टर अली को 10,000 की चीजें बेची, तो मिस्टर अली आपका डेटर बन गया, 10,000 उससे लेना है, उसमें से उसने 2,000 आपको दे दिया, आपका डेटर बढ़ा या कम हुआ? वैसे जब उसने आपको 2000 पे बैक कर दिया तो आपके डेटर्स कम हो गया, हिसाब से अब कम पैसे लेने हैं, लेकिन उसके बदले में दूसरा एसेट बढ़ गया। तो अभी तो हमारा कंसर्न जो अकाउंट बना रहे हैं वो होना चाहिए कि उसको देखना है कि हमारा डेटर बढ़ रहा है या घट रहा है। हम कैश को नहीं देख रहे भी कैश बढ़ रही है या घट रही है, हम डेटर को देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसका अकाउंट है, डेटर का। तो बच्चे डेटर को जो कैश आप वसूल कर लेते हैं, ठीक है, जिस बंदे को उधार पे बेचा उससे पैसे ले लिए, तो वो आपके डेटर्स को कम कर देता है। बैंक
आपके डेटर को कम कर दे। देखें ये कम करने वाली चीजें सारी क्रेडिट पे आ रही हैं। डेटर का अपना बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आया। लेकिन इसको अगर जो चीज डेटर को इंक्रीज करेगी, यानी कि जैसे कि हमने वहां स्टार्ट के लेक्चर में देखा था कि जो चीज इंक्रीज होती है वो अपनी जगह पे रहती है, यानी कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, तो बच्चे डेटर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, जो चीजें इसको इंक्रीज करेंगे वो डेबिट, जो डिक्रीज करेंगे वो क्रेडिट। तो डेटर को कैश ने जो रिसीव कर लिया उसके अगेंस्ट उसने कम कर दिया, बैंक यानी कि चेक ले लिया कोई तो उसने भी कम कर दिया। कोई आपके डेटर्स थे 10,000 के, उसमें से 2,000 के डेटर्स जो थे वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए, आपने उसके अगेंस्ट बिल ड्रॉ हो गया। तो बच्चे देखें आपके डेटर तो कम हो गए ना, उसके बदल में एक और एसेट आ गया बिल रिसीवेबल, तो डेटर को कम कर दिया इस बिल ने। ठीक है बच्चे, अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है वो बंदा दोबारा से आपका डेटर बन जाता है। ठीक है, तो वो डिसऑनर हो गया, तो जब दोबारा से आपका डेटर बन जाता है तो आपका यानी कि डेटर इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें बिल रिसीवेबल डिसऑनर दोबारा आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल समझने की कोशिश करो, 10,000 की चीजें उधार पे बेची जिसमें से मुख्तलिफ लोग होंगे। अली को चीजें जो बेची थी वो 2,000 थी, तो दोनों में कमिटमेंट हो गई, एक बिल ड्रा हो गया। ठीक है, तो बच्चे 10,000 में से 2,000 अली का जो था वो डेटर तो ना रहा, वो बिल रिसीवेबल में चला गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इसने डेटर को कम कर दिया। उसके बाद रिटर्न इन बढ़ा, आपने चीजें बेची उसमें से कुछ वापस आ गई, आपके डेटर कम हो गए ना, आप वो पैसे तो नहीं देंगे, उन्होंने चीज वापस कर दी, आपको डिस्काउंट आप दे देते तो वो भी डेटर हो जाता है। बैड डेट, वो ये तो आपके डेटर जो है वो बैड हो गए, चले गए, साया हो गए, लॉस में चला गया, तो डेटर को कम कर दिया। अलाउंसेस कोई भी किसी मद में है तो वो भी इसको कम करते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपको बैलेंस कैरी डाउन गिवन होगा, वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बच्चे बैलेंस कैरी डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड पे आ रहा था, ब्रॉड डाउन अपनी ओरिजिनल जगह पे आ रहा होता है। ठीक है, तो कैरी डाउन बैलेंस आ गया, और जब आप दोनों साइड का यानी कि इस साइड का सम करेंगे ना, तो बच्चे इसको इधर भी लेना है और इधर भी लेना है। इसके बाद ये जो दो वैल्यूज हैं इनको लेस करोगे तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी क्रेडिट सेल्स निकल आएगी। ठीक है बच्चे, वो आपकी क्रेडिट सेल्स निकल आएंगे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ठीक है बच्चे, ये आपका था टोटल डेटर्स अकाउंट, जैसे आपने क्रेडिट सेल्स निकाल ली। अब आपको मैं टोटल क्रेडिट परचेसेस निकालने का बताता हूँ। तो परचेज का ताल्लुक होता है किससे? लायबिलिटी से, क्योंकि आप उधार पे जब चीजें खरीदते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, आपने पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिटर से ही सेल का पता चलेगा कि भाई इतने लोगों को पैसे देने हैं, तो हमारी टोटल कितनी है, कितनों से पैसे कितनों की पेमेंट कर दी हमने। बच्चे क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट, ऑपोजिट है टोटल डेटर का टोटली। ठीक है बच्चे, इस क्योंकि ये लायबिलिटी है इसको नॉर्मल बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आया, जो चीजें इसको कम करेंगी वो डेबिट पे आएंगी। जैसे कि आपने किसी के 10,000 यानी कि टोटलिटी के अंदर क्रेडिटर को देने थे 10,000, ठीक है 10,000 में से 2,000 पे कर दिया, तो क्रेडिटर बढ़े या कम हुए? कम हो गए ना बच्चे, तो ये कम कर रहा है कैश जो आप पे कर रहे हो, चेक पे कर रहे हो बैंक से जाएगा तो ये भी कम कर रहा है क्रेडिटर को, डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो क्रेडिटर को कम कर रहा है, बिल पेबल सेम लाइक जैसे वहां पर हमने देखा बिल रिसीवेबल को। ठीक है, 10,000 में से 2,000 वाला जो कस्टमर है उसके ऊपर जो केस हुआ वो यानी कि आपने बिल ड्रॉ हो गया, कमिटमेंट हो गई। ठीक है, तो आपके क्रेडिटर कम हो गए, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी जिसको हम बिल पेबल का नाम देंगे। ठीक है बच्चे, एक नया अकाउंट बन गया। उसके हाँ, अगर ये डिसऑनर हो जाता है दोबारा से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो ये देखें डिसऑनर का केस, ये दोबारा से आपके क्रेडिटर को बढ़ा देगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद रिटर्न आप चीजें वापस कर देते हैं तो आपकी जाहिर बात है जिम्मेदारी कम होगी, क्रेडिटर कम हो गए। उसके बाद अलाउंसेस कोई आते हैं मिलते हैं आपको तो वो भी कम हो जाएंगे। बैलेंस कैरी डाउन हमेशा मैंने आपको बताया बच्चे की अपनी असल से ऑपोजिट पे आता होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस सारे का सम करना, इसको यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आई, इन दोनों को माइनस करने पे इसमें से यहाँ जो वैल्यू आई होगी, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो निकली ये आपकी क्या निकल आई? क्रेडिट परचेजेस निकल आई। इस तरीका से आपने क्रेडिट परचेजेस निकाला। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं बताता हूँ, अगर डाटा के अंदर कुछ डाटा इस तरह से है कि आपको बिल रिसीवेबल भी निकालना पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? देखें आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ले लिया आपने। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपके पास सन्ड्री डेटर्स पुट कर दिए। देखिए रिसीवेबल क्या है? एसेट है ना, तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा, जो चीज को बढ़ाएगी डेबिट, जो कम करेगी क्रेडिट। ठीक है बच्चे, तो कैश ले लिया इनसे, बिल रफा दफा हो गया, खत्म हो गया, तो इसने बिल के कम कर दिया ना, डिक्रीज कर दिया, तो क्रेडिट पे आ गया। सन्ड्री डेटर डिसऑनर हुआ वही बिल, तो बिल तो खत्म हो गया ना, बेसिकली डिसऑनर जो हो गया, दोबारा से वो जाके डेटर बन गया होगा। तो ये, तो इसने भी कम कर दिया, तो बैलेंस कैरी डाउन हमारा
यहाँ से आपने निकाल लिया। ठीक है बच्चे, तो बिल रिसीवेबल का बैलेंस निकल आ गया। इसी तरह से बच्चे जो बिल पेबल है टोटली ऑपोजिट है, ये देखिए कैश आ गया, बिल पेबल डिसऑनर आ गया। ठीक है, ये देखें बिल पेएबल, पेएबल मीन लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, जो इसको बढ़ाएगा वो डेबिट, जो कम करेगा सॉरी बढ़ाएगा क्रेडिट, जो कम करेगा वो डेबिट। तो ये कैश उनको पेमेंट कर दिया है तो जारी बात है बिल खत्म हो गया, पे कर दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर डिसऑनर हो गया, ये जैसे डिसऑनर का केस था। ठीक है, उसके बाद ये आपके बैलेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे ये आपके पास थे अकाउंट्स जो कि आपको बनाने पड़ेंगे, इनको एक दफा देख लें अच्छे तरीके से, जो चीज इसको बढ़ाती है या कम करती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आएगी। अच्छा, इसमें एक तो ये 4 अकाउंट जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके अलावा बच्चे कैश का भी बनाना पड़ सकता है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ सकती है। उसके बाद आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है एंडिंग बैलेंस शीट पर। बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है, ये वो क्वेश्चन है। Mr. Naeem commenced business on 1st January 2016 with a capital of 70,000। देखिए बच्चे, 1 जनवरी 2016 जनवरी का डाटा ओपनिंग दे रहा है, मतलब कि कैपिटल ऑफ 70,000। इट मींस कि ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ही परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016। अब ये इसके अंदर जो चेंजिंग बता रहा है कि भी फर्नीचर खरीदा है, ओपनिंग डाटा दे जाइए। ठीक है, कितने का है 1 अप्रैल 2016 फॉर कैश 15,000 का, ऑन 1 जुलाई परचेज प्रीमिसेस फॉर कैश कितने की। फ्रॉम द फॉलोइंग data obtained from his books by single entry you are asked to prepare trading and profit loss। वहां पर हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाई थी नेटवर्क मेथड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्जन मेथड है, इसको हमने डबल इंटेंसिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहा है, और क्या बना रहा है, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, इसी डेट की बैलेंस शीट पर वहां पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर कह रहे थे हम इसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% बता रहा है फर्नीचर और प्रीमिसेस के ऊपर। ठीक है बच्चे, अब आपको सेल्स गिवन है, ये देखें सेल्स बता रहा है इंक्लूसिव ऑफ कैश 45,000। बच्चे सेल्स आपको टोटल दे रहा है 1 लाख, जिसके अंदर 45,000 कैश है। इसका मतलब क्रेडिट कितनी हुई, 1 लाख में से 45,000 माइनस करें तो कितना बचा बच्चे, 55,000, ये आपकी क्रेडिट हुई ना। ठीक है, परचेजेस एक्सक्लूसिव ऑफ कैश यानी कि शामिल ना होना, तो 10,000 कैश परचेज इसमें शामिल नहीं है, तो ये 25,000 है, फिर ये कौन सी है, ये क्रेडिट ही है बच्चे। ठीक है, तो ये 10,000 कैश की आ गई। उसके बाद ड्राइंग्स बता रहा है, वेजेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट है, फिर सैलरीज है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बैड एट राइट ऑफ, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, नेम टू गुड्स वर्थ 4,000 फ्रॉम बिजनेस एंड पेड 1,500 टू हिज सन, ये भी ड्राइंग की आ गई, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, ओमिट हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्लोजिंग डाटा कुछ बता रहा है कि डेटर की वैल्यू कितनी है दिसंबर को 2016 को 29,000। ठीक है बच्चे, क्रेडिटर कितने के हैं 14,000 के, स्टॉक ऑन दैट क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है बच्चे आपको 20,000 से। ठीक है, ठीक है बच्चे जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल डेटर अकाउंट बनाना पड़ा। क्यों बच्चे, वो इसलिए कि हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्यों, आपने ये सेल परचेजेस की है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, देखते हैं इसको। देखें जी, टोटल डेटर अकाउंट के अंदर सेल्स 55,000 की। देखिए पहले हम जो मैंने फॉर्मेट समझाया था कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो जो निकलती थी वो क्रेडिट सेल निकलती थी। ये जो सेल्स है ये क्रेडिट सेल्स है, ये मैंने बताया कि ये देखिए बच्चे 1 लाख में से 45,000 इसमें कैश का शामिल है, तो वो लेस किया तो 55,000 आपका बच्चे क्या आ गया, ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई। बैड डेट कितने के में 2500 की क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये देखिए बच्चे बैड डेट राइट ऑफ 2500। ठीक है, बैड डेट आ गए। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन, डेटर के क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस ये देखिए बच्चे ऐड किया, एट द एंड ये दिया हुआ है, डेटर्स वर 29,000। ठीक है, ये आपने डेटर्स ले लिए। बच्चे जो चीजें होंगी वो पुट करेंगे, जो नहीं है तो अपने पास से कुछ भी पुट नहीं कर सकते, जो डाटा केवल है वही पुट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कैश यानी कि कितने लोगों से हमने पैसे वसूल कर लिए,
वो नहीं है हमारे पास। वो हम कैश जो हमारे पास आया रिसीट्स, उसको हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। बचे 50,000 और 55,000, यहाँ बड़ी वैल्यू ये थी, यहाँ भी पुट की, यहाँ भी ये जो ब्लू में नजर आ रही है ये भी यहाँ भी पुट की। फिर ये जो ब्लैक वाली वैल्यूज हैं, ये 2500 और 29,000, इन दोनों को ऐड किया और ये ब्लू वाली वैल्यू 55,000 इसमें से लेस किया, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास 23,500। ये जो रेड फॉर्म है ये हमारा आ गया कैश रिसीट्स। ठीक है, इस तरह बच्चे क्रेडिटर्स अकाउंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ताकि इजीली समझ आ सके वैल्यूज। ये देखें जी, ये आपका टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो इसके क्रेडिटर अकाउंट्स का तल्लुक परचेज के साथ होता है, और हमें 25,000 जो है वो क्रेडिट परचेज गिवन है, क्योंकि उसके अंदर कैश शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव है ये बच्चे। ठीक है, ये देखिए 25,000 आपकी क्रेडिट परचेजेज है, तो आपने ये परचेजेज यहाँ पर ये देखिए 25,000 पुट की। ठीक है, ये आपने 25,000 पुट की है परचेजेस, उसमें से, और बैलेंस 14,000 है क्रेडिटर का जी। हाँ जी बिल्कुल है, ये देखिए, ये देखें उसने कहा है एंड क्रेडिटर्स रुपीज 14,000 क्लोजिंग बैलेंस जो बताया हुआ था। ठीक है बच्चे, ये बैलेंस आपका आ गया, कैरी डाउन बैलेंस 14,000। अब 25,000 बड़ा है 14 से, तो 25,000 ब्लू में इधर भी आया इधर भी आया, तो 25 में से 14 माइनस किया जो ब्लैक वाला था, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर 11,000 निकली। ये कैश जो हमने पे किया, ये कैश पेमेंट्स आ गई। रिसीट्स कितने की थी 23,500 की, और पेमेंट कितने की निकल रही है 11,000। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमें क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है। अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या आया। ठीक है बच्चे, देखिए जब बिजनेस स्टार्ट किया उसने, बिजनेस कमेंस यानी कि ये नया बिजनेस है, ठीक है, शुरू हुआ है ये 1 जनवरी को, तो क्या क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया। कैपिटल किस सूरत में लेकर आया, कैपिटल तो कोई चीज नहीं होती ना, ये तो एक उसको रिकॉर्ड करने के अभी इतनी लायबिलिटी आ गई। ठीक है, 70,000 लेकर आया, इसका मतलब कैश लेकर आया। ठीक है, क्या चीज लेकर आया, कैश। तो ये देखिए 70,000 का कैश आया, आया बिजनेस के अंदर आया, क्योंकि बिजनेस रन बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज, तो जो वो लेकर आया कैपिटल वो 70,000 कैश। आप जब कैश बुक बना रही है, इसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है कि कितना कैश आ रहा है, ये जा रहा है, उस चीज को रिकॉर्ड करना है। जो बच्चे जो कैश आया वो कितने के 70,000 का कैपिटल की वजह से आया। उसके बाद बच्चे जो कैश आया 45,000 सेल की वजह से आया कि नहीं आया, ये देखिए सेल्स इंक्लूसिव ऑफ कैश 45,000। क्वेश्चन देखिए आप बच्चे, ये जो 45,000 है ये सेल्स जो है, इसमें टोटल 1 लाख की सेल्स थी, जिसमें से 45,000 कैश सेल है, जो फॉरन कैश आपके पास आ गया। ठीक है जी, ये हमने कैश 45,000 लिख दिया। उसके बाद हमने ये जो निकाला है 23,500, ये जो आपने निकाला है कैश रिसीट से है, डेटर से, वो कितने की 23,500 की, ये भी तो कैश आया, ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब कैश आने की मत तो हो गई, अब कैश जाने की बारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट्स हम सारी दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने फर्नीचर खरीदा था, ये बच्चे परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल में जाकर फर्नीचर खरीदा 15,000 का। फिर इसी तरह आपने प्रीमिसेस खरीदी 50,000 की, ये दे रहा है प्रीमिसेस कैश के ऊपर। तो देखें जब फर्नीचर खरीदा कैश गया 15,000 से, प्रीमिसेस खरीदी, जगह खरीदी, लैंड खरीदी, जो भी खरीदने 50,000 आ गया आपके पास। उसके बाद बच्चे परचेजेस, कैश परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है, एक्सक्लूसिव ऑफ कैश 10,000। उसने यहाँ बताया कि कैश परचेज कितने की 10,000 की है, बट इसमें शामिल नहीं परचेज में, तो ये 10,000 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्रेडिटर्स 11,000 के, क्या क्रेडिटर 11,000 के हैं जी बच्चे, ये देखिए, ये क्रेडिटर्स को जो पेमेंट की है हमने रेड कलर में, ये देखिए, ये जो हमने टोटल क्रेडिटर अकाउंट से निकाले थे, ये जो पेमेंट की थी क्रेडिटर को 11,000, ये वो आ। ठीक है बच्चे, उसके बाद ड्राइंग्स की है इसने जी, बिल्कुल की है जी ड्राइंग्स, ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये देखें नेम टू गुड्स वर्थ 4,000, ये तो चीजें है ना, हमने तो कैश को देखना है, गुड्स को नहीं लेना। और बिजनेस एंड पेड 15 टू हिज सन, 1,500 रुपया अपने बच्चे को दिया। ठीक है, ये देखें ये ड्राइंग्स यहाँ पर बता रहा है, और साथ में इसने गुड्स नहीं कहा, तो ये जो ड्राइंग्स है ना, इसका मतलब ये कैश के ऊपर है, इसकी अमाउंट कितनी है बच्चे 5,000। ठीक है, ये ड्राइंग्स कितने के हैं, ये देखें 5,000 की, और यहाँ पर कैश कितने का है, ये जो बच्चे को दिया अपने बेटे को 1,500। तो टोटल ड्राइंग्स कितने की हुई, यानी कि कैश की फॉर्म जो कैश हमारे पास से गया 5,000 जमा 1,500, 6,500 रुपए। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो वेजेस रेंट और सैलरीज पे की हैं उनको देखते हैं बच्चे, ये जो पेमेंट्स हो रही हैं, वेजेस कितने की पे की हैं 8,000 की, रेंट कितने का 6,000 का, सैलरीज कितने की 28,000 की। ठीक है, तो यहाँ पर आए देखें वेजेस 8,000 की,
रेंट 6000 का, सैलरीज 28000 की। ठीक है बच्चे, तो आपने तमाम चीजें जिनकी वजह से कैश ने आना था या जाना था वो रिकॉर्ड कर ली। अब इसको बैलेंस करने की बारी आ गई। बच्चे आपने इस सारे का सम निकाला, इस सारे का सम बना 1,38,500, 1,38,500। यहाँ भी लिया, बड़ी साइड थी, और यहाँ भी ले लिया। ठीक है बच्चे, इसमें से ये जो ब्लैक वाले इन सारों का सम किया और इस ब्लू वाले में से माइनस कर दिया। जब माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर निकली 4000 वो यहाँ हमने लिख दी। तो ये बच्चे आपका बैलेंस कैरिड ऑन किसका निकला है? कैश का, जो कि बैलेंस शीट में यूज होना है। ये कहां पर यूज होना है? बैलेंस शीट में कैश बुक का ये बैलेंस यूज होना था 4000। और जो पहले डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी, ये ये इसलिए बनाए बच्चे, ये वाली वैल्यूज हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि ये कैश बुक में जानी थी। ठीक है, कि कितनी रिसीट्स हुई और कितनी रिसीट्स हैं और ये कितनी पेमेंट्स हुई। ये दोनों हमने कहाँ लेनी थी? कैश बुक में। इसलिए यहाँ पर बुक की और ये कैश बुक बनाया, और इसमें ये दोनों इस्तेमाल हो गई। अब यहाँ पर आ गया, ये जो 4000 निकला, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट पे। ठीक है बच्चे, ये आपने यहाँ तक काम किया। उसके बाद फर्दर इस क्वेश्चन के लिए जो आपने बनाना है वो क्या चीज है? बच्चे ये देखिए, अब आप बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आपके पास कोई गिवन नहीं है, ना कोई ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे मैंने स्टार्ट में लेक्चर के बताया आपको, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लेंगे थे। अगर दिया होता तो हम ले लेते। ठीक है, अब परचेजेस की बात करें तो बच्चे कैश परचेजेस कितने की हुई थी? 10,000 की हुई थी ना। एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज किया था जिसके साथ क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो दिखा ही देता हूँ बच्चे, फिर घूमते रहे। ये देखिए बच्चे, ये देख लें यहाँ पर, ये आपकी परचेसेस है एक्सक्लूसिव ऑफ कैश। कैश कितनी है? 10,000 की है, और उधार पे कितनी है? 25 की है। बट ये जो सेल्स गिवन है इसमें 1 लाख, इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों गिवन है। और कैश कितने की? 45 के। तो क्रेडिट कितनी हुई? 55 हुई ना बच्चे। आ जाए, आप आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, परचेसेस आपके पास आ गई, कैश और क्रेडिट दोनों दोनों को ऐड के 35,000 आया। और ड्राइंग्स गुड्स जो दी थी, ठीक है, ड्रॉ की थी उसने, ऑनर ने ले गया था अपने इस्तेमाल के लिए। उसको दिखाता हूँ आपको, 5,000 की ये गिवन है, ये सॉरी 4,000 की। ये देखिए, ये आपके पास ये जो है नेम टू गुड्स वर्थ 4,000 फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से ले गया। ड्राइंग्स होती हैं जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है। तो ये 4,000 आपने माइनस कर दिया। 35,000 में से 4,000 माइनस किया तो 31,000 आपके पास परचेजेस नेट निकली। और आपके पास वेजेस कितनी थी? डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही था, वेजेस 8,000 की, वो बुक की। यहाँ पर सेल्स आ गई, सेल बचे कैश में कितनी थी? 45 की, क्रेडिट कितनी थी? 55 की। दोनों को टोटल किया 1 लाख आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? ये 20,000 का आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था एंड के ऊपर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का। नहीं पता चल रहा? चले मैं समझ बताता हूँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे। अच्छा बच्चे, ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन दैट डेट वाज 20,000। ठीक है बच्चे, ये था आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बच्चे? जहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। बच्चे आपने 31 और 8 को ऐड करेंगे, देखेंगे, और इस साइड को ऐड करेंगे तो ये साइड बड़ी बन रही है, 1,20,000 रुपया ब्लू में। ये इधर भी लिखा है 1,20,000 इधर भी। और ये 31 और 8 39,000, जब 1,20 में से माइनस किया तो 81,000 का आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसको आगे यहाँ पर सिर्फ बैलेंस होने के लिए आया ना प्रॉफिट, अपनी असल यानी कि क्रेडिट साइड पे यहाँ पर आगे इसको हमने ट्रांसफर कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट को। ये 81,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चे, अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरीज रहती थी, ये हमने 6,000 के रेंट पुट किया, सैलरीज 28,000। अब बैड डेट की बात है, बैड डेट उसने 2500 की बताया थी, ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पर आपने पुट कर दिया। डेप्रिसिएशन 10% उसने रेट बताया हुआ, तो क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट के अंदर जब मैंने आपको क्वेश्चन रीड करवाया वहां पर बताया था दो चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन आ रही थी, फर्नीचर के ऊपर और प्रीमिसेस के ऊपर। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ, ये देखिए बच्चे, कहता है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड प्रीमिसेस 10%। ठीक है बच्चे, आ जाती, इधर आ जाइए। अच्छा जी, फर्नीचर की वैल्यू बच्चे क्वेश्चन के अंदर 15,000 गिवन है आपको। ठीक है, स्टार्ट में दी हुई है उसने। ठीक है, इनटू 10% रेट है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो फर्नीचर खरीदा कब था? अप्रैल में जाके। तो बच्चे हम ये देखते हैं कि कितना टाइम उसने गिना था। डेप्रिसिएशन उतने टाइम की है जितना सा उसको यूज किया। तो जनवरी में हमारे पास था नहीं, यूज क्या करना है? फेब में भी नहीं था, मार्च में भी नहीं था, अप्रैल में खरीदा जाके। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ बनते हैं। तो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन है 9, 12 में से 9 महीने, 9 डिवाइडेड बाय 12।
तो पहले रेट अप्लाई कर दिया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12 टाइम की वजह से। ठीक है बच्चे, तो डेप्रिसिएशन आपकी निकली 1125 रुपए। इसी तरह प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आप देखें 50,000 की खरीदी थी आपने, और खरीदी कब थी बच्चे, ये दिखा देता हूँ बच्चे आपको मैं, ताकि टाइम को आपने कंसीडर करना है इसके। ये देखें ऑन 1 जुलाई, यकम जुलाई को खरीदी है जी, यकम जुलाई को अगर खरीदी है तो ये महीना बीच में शामिल होगा, एंड तो नहीं है ना, स्टार्ट है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ बचे, 6 मंथ की, इसका मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगी क्योंकि 6 महीने से हमारे इस्तेमाल में ये चीज। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 में से 6 महीने हमारे पास इस्तेमाल में थी, और 10% रेट लगाया, 2500 रुपया आ गया आपके पास प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन का। ये आपके पास तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इनडायरेक्ट इनकम कोई भी नहीं थी, ना कोई डिस्काउंट रिसीव किया ना कुछ किया। तो ठीक है बच्चे, इस सारे का सम करें, ये ब्लैक वाली वैल्यूज है, सारे का सम करें तब भी इससे छोटा है 81,000 से। ये 81,000 को हमने इसी तरह 81,000 इधर भी लिया, इधर भी लिया, और ये जो ब्लैक वाली वैल्यूज हैं सारे के सम को हमने 81,000 से माइनस किया, जो बैलेंसिंग फिगर निकली वो हमारे पास क्या निकला, 40,875 रुपी की आपका नेट प्रॉफिट है, जो कि आपने ट्रांसफर करना है कहां पर, कैपिटल में, बैलेंस शीट में। प्रॉफिट निकल आया बच्चे। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, बच्चे ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट क्योंकि आप कब बना रहे हैं, साल के आखिर के ऊपर, तो यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट आप दिखानी होगी आपको। ठीक है बच्चे, देखें जी, कैश आपका 4,000, ये जो कैश अकाउंट बनाया वहां से कैपिटल बैलेंस 4,000 निकाला था ना हमने, शो करवा ही दूं आप लोगों को। ये देखें बच्चे, ये 4,000 कैश बुक में बनाया था ना, ये रेड कलर में जो बनाया, ये 4,000 हम यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये कैश का बैलेंस निकाला था जो हमें यहाँ चाहिए था, ये कैश आ गया 4,000 से। उसके बाद डाटा 29,000 के क्लोजिंग वाला डाटा बचे, नीचे क्वेश्चन में गिवन है 29,000 के डाटा है। स्टॉक कितने का है, 20,000 के। बच्चे बैड डेट इसमें से माइनस नहीं हो रहे होते, न्यू प्रोविजन जो हो रही है बैड डेट पहले हो चुकी हुई है। ठीक है, न्यू प्रोविजन इसमें से सब्ट्रैक्ट होती है अगर दी हुई हो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक आ गया 20,000 का। उसके बाद बचे फर्नीचर कितने का था, असल वैल्यू उसकी 15,000 थी, डेप्रिसिएशन कितनी थी अभी हमने निकाली, कैलकुलेट की 1,125 रुपए, 15,000 में से ये माइनस कर देंगे और आउटर में डालेंगे। ठीक है, आई थिंक आई मिस्ड। और प्रीमिसेस, इसको अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। कितने का था टोटल, 15,000 माइनस 1125, तो बच्चे ये बनता है 13,875। ठीक है, ये आपकी आ गई वैल्यू फर्नीचर की। उसके बाद बच्चे आपके पास 50,000 की प्रीमिसेस थी और डेप्रिसिएशन 25 इसमें से माइनस कर दी, असल वैल्यू इतनी थी ना, इतना इसको यूज कर लिया, तो ये लेस कर देंगे। तो ये कितना बनता है ये भी देख लेते हैं, 50,000 में से 25 हो गया तो ये तो सीधा सीधा 47,500 बनता है। ठीक है बच्चे, ठीक हो गया। ये पुट करने के बाद जब इस सारे का सम किया तो वो बना 1,14,370। इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर शिगर वाले चक्कर नहीं है, इसमें दोनों साइडें बैलेंस शीट में इक्वल आनी चाहिए, तो 1,14,375 आ गया ये। उसके बाद बच्चे आप देखें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखें बच्चे कितने के, 14,000 के गिवन थे। ठीक है, एंडिंग बैलेंस। ऑनर्स थी जिसके अंदर कैपिटल 70,000 का आपने निकाला ना, क्लोजिंग कैपिटल 70,000, नहीं पता, गिवन है बच्चे, बुक के अंदर गिवन है, कैपिटल कितने का, 70,000 का, ओपनिंग कैपिटल सॉरी, ये आपका 70,000 का है। ड्राइंग्स कितने की है आपने टोटल बच्चे, 4,000 के आपने आइटम्स ली थी, और 6500 स्टार्ट में जो कैश में गया है। एक वेजेस आपको ये देख, चले बता देता हूँ, ये देखें बच्चे क्वेश्चन में, एक तो ड्राइंग्स ये हैं 5,000 की, और 1,500 की, ये कितना हो गया 6500, जो बेटे को दिया था 1,500, और 4,000 की ये गुड्स, ये भी ड्राइंग्स है, तो इन सबको ऐड किया ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स बचे, ये आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल में से लेस कर रहे हैं 10,500, तो आपके पास बचा 59,500। जो प्रॉफिट आया आपका, ये आपका जो प्रॉफिट आया था, जो आपने कहा था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 40,875, इस कैपिटल को आपने क्या किया, इस 59,500 में ऐड किया, तो ये आपके पास बना 1,03,375, तो इसमें 14,000 ऐड किया, तो दोनों साइडें आपकी क्या आ गई, ये ब्लू वाली इक्वल आ गई। अच्छा दैट्स इट, ये आज आपका क्वेश्चन था, ये आपका टॉपिक था, इस तरीके से आपने इनको करना है।
कोई भी मिसिंग फिगर है तो उसको निकालने का तरीका वो अकाउंट्स के स्टार्ट में मैंने आपको बताए थे, वो बताने हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा कन्वर्जन मेथड का टॉपिक था जो आज हमने किया, जो कि हमारा खत्म हुआ। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।